क्या सच में जैक को सनी देओल डब करते हैं और ग्रीजी द बियर और उन बुलबुलों को कौन डब करता है? और आखिर इन दोनों बैकबेंचर्स यानी बुद्ध और बद्री की आवाज किसकी है? और हम सबका फेवरेट यानी मिक्की माउस को कौन डब करता है? तो आओ जानते हैं वॉइस बिहाइंड फेमस कार्टून्स। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, ग्रीजी एंड द लेमिंग्स। वैसे तो ये कार्टून दूसरी कंट्री में साइलेंट रहता है, लेकिन इंडिया में ये डब करके दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें ग्रीजी द बियर के वॉइस आर्टिस्ट की, तो ग्रीजी को आवाज दी है मनोज पांडे ने। मेरी दोस्त बड़ों की मैना। ग्रीजी के बाद बारी आती है लेमिंग्स की, जिन्हें हम बुलबुले कहते हैं। तो इन्हें आवाज दी है अंशुल सक्सेना ने। भानु बोता भानु, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भागो। Paga mazan. These are not just below. Number 8 so I may kill the nana. नंबर 2, छोटा भीम। भाई छोटा भीम एक ऐसा पॉपुलर इंडियन एनिमेटेड कार्टून है जिसमें भीम लड्डू खाता सबको सबक सिखाता है। और इसको आवाज किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने दी है। उस लड़की ने जो डोरेमोन को भी डब करती है, यानी कि सोनल कौशल। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, मन वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के शर पर नाश्ता पापा होगा। ये भीम का वादा। भीम के अलावा इस कार्टून में और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे जब्बू बंदर, कालिया, ढोलू वोलू, राजू और चुटकी। वो आप इनके भी वॉइस आर्टिस्ट को देख सकते हो। मेरी दंडा मैं तो आपको नहीं जानता, मैं तो अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको पे कट्टे अंग्रेज की जरूरत है। कितना समय हो गया कालिया स्थान पर ही नहीं रहे, बस हवा में खुदे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ religion about anything out हमें गाड़ी परेशान हो रहे नहीं। इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप की जिक्र ले आएंगे। मुझे पता है इनका इलाज हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़ कर पेट की तरफ ध्यान लगा कर हंसो। नंबर 3, मिक्की माउस। मिक्की माउस एक ऐसा कार्टून है जो बचपन में हमने बहुत देखा है। बचपन में इसे देखे बिना नींद ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन जो आवाज हम बचपन में सुनते थे उसको राजेश शुक्ला डब करते थे। ये प्रोटो की कटोरे, उसकी रस्सी और उसके पसंद के बिस्किट का बड़ा सा फेना। इसलिए तबीयत जब तुम्हारे पास सुने। नंबर 4, बनबूद और बुढ़वा। इस कार्टून में 2 शरारती बच्चे होते थे और ये दोनों बच्चे बैक बेंचर्स थे, जिसमें एक का नाम बुद्धदेव और दूसरे का नाम बद्रीनाथ था। दोनों एक साथ रहते थे और सबको परेशान करते थे। और अगर बात हो इनके वॉइस आर्टिस्ट की, तो बुद्धदेव को डब करती है सोनल कौशल और बद्रीनाथ को डब करती है पूजा पंजाबी। ये क्या है? ये Then 400 review we got you met that 12 bit up Tuesday handy apple to all the bar. Yeah, the Rubik's Cube इसमें सारे on the 8 side लाने होते हैं और इसकी बीट इतना दिमाग चाहिए। नंबर 5, द जंगल बुक। अगर आपने द जंगल बुक कार्टून देखा है तो आप इस भालू को तो जानते ही होंगे, जिसका नाम था बलू। और ये भालू मोगली के साथ रहता था और इसे करंट में कौन डब करता है ये तो मुझे नहीं पता चला। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक वीडियो मिली जिसमें बलू को विनोद कुलकर्णी डब कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये तो एकदम नया लग रहा है। बलू के बाद द जंगल कार्टून में एक और कैरेक्टर था जिसका नाम था का। और ये कभी तो मोगली का दुश्मन बन जाता और कभी तो दोस्त, लेकिन इसके वॉइस आर्टिस्ट भी विनोद कुलकर्णी ही है। या कैसे आना हुआ बच्चा। नंबर 6, दुनिया का पापा जैक। ओडी एंड द कॉकरोचेस में ओडी का भाई और दुनिया का पापा जैक होता था, जो कभी कभी ही दिखता था, मतलब ये हर एपिसोड में नहीं दिखता था। और अगर आपको लगता है कि जैक को सनी देओल डब करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ओडी के इतने सारे एपिसोड्स में कोई एक्टर डेली आकर डब नहीं कर सकता। इसलिए इसे डब करने के लिए एक मल्टी टैलेंटेड बंदे को चुना गया, तो सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि पूरे ओडी एंड द कॉकरोचेस के सभी कैरेक्टर्स को डब करता है। और इनका नाम है संजय गैनी। बॉय फोड़ दूंगा, मेरा भाई को छोड़ दे, वरना तो शिकाई का नहीं छोड़ूंगा।
मैं जानता हूँ बड़ी बकरे की दी जाती है शेन की नहीं, तो क्या हुआ मेरा भाई एक बिज़ा है, मगर उसका चिकन तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा, सारे दांत उखाड़ दूंगा। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना है तो ये वाली वीडियो भी जाकर देखो, उसमें भी मैंने फेमस कार्टून्स के पीछे छिपी आवाज़ की सच्चाई बताई है। तो जाओ और पॉपकॉर्न के साथ इसे वॉच करो।